गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कल तक हमने किसके बारे में देखा था? सेंस ऑर्गन का आपका सेकंड क्लास हो चुका है। आज आपका थर्ड और लास्ट क्लास यही है। तो सेंस ऑर्गन में आज हम देखने वाले हैं इनर पार्ट ऑफ आई, यानी कि आंख के आंतरिक भाग को देखेंगे और आंख के जो पीछे वाला भाग होता है पश्च भाग, उसको देखेंगे। देखिए कल के क्लास में हमने देखा था कि आउटर पार्ट ऑफ आई और हम टंग यानी कि जुबान, जीभ के बारे में हमने देखा था। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं रिवीजन कर देता हूं। देखिए सबसे पहले हम आंख को ही आज सिर्फ और सिर्फ आंख के बारे में देखेंगे। हेडिंग डालेंगे आई, आंख। ये हमारा क्या है? सेंस ऑर्गन है। तो देखिए हमने कल देखा था आउटर पार्ट ऑफ आई। आउटर पार्ट ऑफ आई, आउटर पार्ट ऑफ आई में जैसे हमने कहा था कि आइरिस, उसके बाद पपिल, आइरिस होता है, पपिल होता है, स्क्लेरा होता है, ये सब क्या होता है? आउटर पार्ट ऑफ आई। कॉर्निया होता है, ये सब क्या है? आउटर पार्ट ऑफ आई। तो देखिए स्क्लेरा जो होता है, हमने कहा था कि स्क्लेरा का जो ये डायमीटर होता है, व्यास, स्क्लेरा यानी आपसे सवाल पूछेगा कि हमारी आंख जो है, आंख का व्यास कितना है? तो 2.5 सेंटीमीटर। आपको कितना याद रखना है? तो आंख का व्यास कितना सेंटीमीटर? 2.5 सेंटीमीटर। आंख का व्यास 2.5 सेंटीमीटर। देखिए एक हमने देखा था आइरिस, क्या देखा था? आइरिस, जिसको हम क्या कहते हैं? परितारिका। आइरिस जो होता है ना, यह हमारे आंख का सबसे जो है ना, कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे आंख का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, कि सबसे ज्यादा किस भाग में होता है? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। अगर इसी को सिंपल भाषा में कहेंगे तो इसी को कहिए तो चमकीला भाग। क्या है? चमकीला भाग। तो आपसे सवाल पूछेगा कि हमारी आंखों का सबसे चमकीला भाग कौन सा है, तो वो आपका लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस। लेंस जो है ना, इसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हमारी आंखों में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? लेंस का होता है। ये याद रखेंगे। तो आइरिस हमने देखा था। आइरिस जो है ना, जब प्रकाश ज्यादा मात्रा में आ जाता है तो आइरिस सिकुड़ जाता है। प्रकाश ज्यादा आता है, आइरिस सिकुड़ जाता है। प्रकाश कम हो जाता है, आइरिस धीरे धीरे फैलता है। देखिए आइरिस को फैलने में है ना कि एक से या आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है। कितना मिनट का टाइम लगता है? 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है आइरिस को फैलने और सिकुड़ने में। देखिए सिकुड़ने के लिए जैसे अचानक से किसी ने आपके आंखों पर क्या किया कि फॉक्स मारा, जैसे टॉर्च जला दिया, तो आपका आइरिस जो होता है ना कि अचानक से एकदम सिकुड़ जाएगा। और सिकुड़ने के बाद यानी कि आप बताइए कि कोई भी आदमी जब डरता है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है कि नहीं? तो वही समझिए कि आपका आइरिस जो है ना कि डर चुका है। अब आपका आइरिस डर गया है, यानी कि खूब बहुत ज्यादा डर गया, सिकुड़ गया है, तो इसको टाइम लगता है कितना? 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है। 1 से 2 मिनट का टाइम इसको क्या लगता है? फैलने में, आइरिस को फैलने में। इसीलिए आप सोचते होंगे कि जब बहुत ज्यादा लाइट से जब हम अंधेरे वाला कमरे में जाते हैं तो वहां पर हमको जो है कि बहुत सारी चीजें यानी कि वस्तु, ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं देता है। किस कारण? क्योंकि हमारा आइरिस जो है ना वो सिकुड़ चुका है और उसको फैलने में 1.5 से 2 मिनट का टाइम। उसके बाद हम देखते होंगे कि 1.5 से 2 मिनट के बाद वही वस्तु हमको दिखने लगता है। तो आई होप आप इसके बारे में समझे। उसके बाद देखिए हमने बताया था पपिल। क्या था? पपिल। देखिए पपिल जो है ना किसको कहा जाता है? तो देखिए पपिल जो सूर्य का प्रकाश होता है, जैसे जो लाइट होता है, लाइट जो होता है ना हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करता है, वो पपिल से। लाइट कहां से प्रवेश करता है? तो लाइट जो होता है ना ये प्रवेश करता है कहां से? तो हमारी आंखों से। आंख के वह किस भाग है जिससे, आंख के किस भाग से जो है कि लाइट का यानी कि प्रकाश जो है कि अंदर जाता है रेटिना पर? तो आप बताइए पपिल के रास्ते। किसके रास्ते जाता है? पपिल के रास्ते। देखिए आइरिस जो होता है ना कि इसका 3 कलर हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन। ये याद रखना, हमने बताया भी था कि तीनों बी से है, इसीलिए आप याद रखेंगे कि ब्लू ब्लैक ब्राउन, ब्लू ब्लैक ब्राउन। ये याद रखना कि पपिल का कलर केवल और केवल ब्लैक होता है। केवल और केवल कैसा होता है? ब्लैक। आपसे सवाल पूछेगा कि हमारे आंख का वह कौन सा भाग है जिसका केवल एक भाग, जिसका केवल भाग जो है कि ब्लैक ही होता है, वो आपका पपिल है। लेकिन 3 कलर किसका होता है? ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, आइरिस का होता है। आइरिस जो होता है किसी का देखेंगे ब्लू, किसी का देखेंगे ब्लैक, किसी का देखेंगे तो ब्राउन कलर का रहता है। तो आई होप आप इसके बारे में समझे। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने देखा था कि कॉर्निया। क्या था? कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है ना, कॉर्निया यह हमारे आंखें को ऊपर के क्या होता है कि टेम्पर ग्लास, जैसे आपके मोबाइल के ऊपर का जो टेम्पर ग्लास होता है ना, वैसे ही कॉर्निया। कॉर्निया जो है ना यह हमारे आंख के ऊपर का टेम्पर ग्लास, टेम्पर की तरह काम कार्य करता है। अगर आप समझेंगे कि जो नेत्र दिया जाता है, जैसे नेत्रदान किया जाता है, क्या किया जाता है? नेत्रदान। तो नेत्रदान के समय देखिए बहुत से ऐसे लोग होंगे, वो बैले न होंगे, जो समझेंगे कि पूरा आंखें निकाल करके दे देगा अंदर से, तो खाली हो जाएगा, इसके आंख के अंदर क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। लेकिन देखिए कि जब नेत्रदान किया जाता है, जब कोई आंख जो नेत्र दान करता है, जैसे किसी को चाहिए, जरूरत है, तो वो क्या करता है? वो आपका कॉर्निया देता है। क्या देता है? कॉर्निया। ना कि पूरा आंख निकाल करके दे देगा, पूरा आंख नहीं देता है। क्या देता है? सिर्फ कॉर्निया। जैसे आपके मोबाइल के ऊपर का जो टेम्पर ग्लास है ना, वैसे ही आपका कॉर्निया होता है, टेम्पर की तरह कार्य करता है, और वही वाला क्या करता है? दूसरे में सेट कर दिया जाता है। तो ये हमने देख लिया, कॉर्निया हमने देखा, आइरिस देखा, उसके बाद पपिल। आइरिस, पपिल, कॉर्निया। एक होता है सिलियरी मसल्स। देखिए सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स
देखिए सिलियरी मसल्स, इसको हम कहते हैं पक्षाभी, क्या कहते हैं, पक्षाभी पेशियां। तो सिलियरी मसल्स जो होता है ना, ये लेंस को जो है कि पतला मोटा करने के कार्य करता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि जो दूरबीन होता है ना, दूरबीन को लोग क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे घुमा करके क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो कभी ऊपर की ओर करेंगे तो लेंस मोटा हो जाता है। यानी कि जब आप समझिए कि यदि नजदीक की चीजों को देखने के लिए जरूरत होती है तो उसमें लेंस मोटा होता है। जैसे आप चश्मा भी देखेंगे, अगर आपको नजदीक की चीजें साफ साफ नहीं दिखती है तो वो डॉक्टर क्या करता है, उसमें मोटा वाला लेंस लगा देता है और मोटा वाला लेंस नजदीक की चीजें आपको दिखेगा। अगर दूर देखना है, देखिए आप ही समझिए ना कि दो व्यक्ति को जब दौड़ाया जाएगा, मैं कल भी बताया था कि दो व्यक्ति दौड़ेगा, एक मोटा और एक पतला, तो आप बताइए कि अगर मान लीजिए कि गांधी मैदान से जो है कि कहां जाना है, कहीं और जाना है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो आप बताइए कि सबसे पहले पतला आदमी पहुंचेगा या मोटा? तो देखिए कि सबसे पहले पतला आदमी पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वो पतला है, इसीलिए वो दूर तक जाएगा। तो आप समझिए कि अगर दूर तक जाना हो तो पतला लेंस, और अगर नजदीक ही जाना हो तो मोटा लेंस। याद रखेंगे तो मोटा लेंस जो होता है, मोटा लेंस जो होता है ये नजदीक के लिए होता है, नजदीक के लिए होता है, जबकि पतला लेंस, पतला जो होता है ये दूर की चीजों को देखने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि दूर की चीजों के लिए देखने के लिए पतला और नजदीक देखने के लिए मोटा। देखिए सिलियरी मसल्स जो होता है ना, ये लेंस के ऊपर और नीचे पाया जाता है। सिलियरी मसल्स अगर हम देखते होंगे कि किसी बहुत ज्यादा दूर की चीजों को देखना है, जैसे जो है कि समझिए कि 500 मीटर दूरी को देखना है, तो हम क्या करते हैं ना कि हमारी आंखें एकदम फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। तो आंख फैलता है तो आप समझिए कि आपका जो सिलियरी मसल्स है ना ये फैल चुका है। देखिए सिलियरी मसल्स जो होता है ना, इसकी संख्या 6 होती है और ये 6 मिल करके जो है ना लेंस को पकड़ करके रखता है। अगर दूर देखना है तो ये एकदम फैला देता है, नजदीक देखना है तो सिकोड़ देता है, जिससे आपका लेंस मोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो सिलियरी मसल्स की संख्या 6। आप देखिए एक एस्केलेरा हमने बताया था। क्या होता है एस्केलेरा? देखिए एस्केलेरा जो होता है ना, ये हमारी आंख का जो सबसे ज्यादातर जो भाग होता है वो एस्केलेरा होता है। हमने बताया ये 2.5 सेंटीमीटर का, कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर का होता है। कितना? इसका अगर डायमीटर पूछेगा तो 2.5 सेंटीमीटर। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी का एस्केलेरा लाल हो जाता है। ऐसे तो रेयरली एस्केलेरा जो होता है ये व्हाइट होता है। कैसा होता है? एस्केलेरा जो देख रहे हैं ये व्हाइट होता है, लेकिन रेयर केस में जैसे मान लीजिए किसी को चोट लग जाता है, किसी को क्या लग जाता है? चोट लग जाता है, तो एस्केलेरा जो होता है ना ये लाल हो जाता है। क्यों लाल हो जाता है? चोट लगने से एस्केलेरा लाल हो जाता है। इसी को कहा जाता है कंजक्टिवा। क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा। ये याद रखेंगे, आपसे सवाल पूछेगा कि जब आंखें लाल, यानी अगर सुर्ख बोलेगा, सुर्ख मतलब क्या होता है? लाल होता है। अगर आपकी आंखें, किसी का आप देख रहे हैं कि आंख लाल हो गया है, या तो उसका चोट लगा है, चोट लगने की वजह से लाल हो गया है, यानी कि कंजक्टिवा के कारण। किसके कारण? कंजक्टिवा के कारण उसकी आंखें लाल दिख रही। कौन सा? जो व्हाइट वाला भाग होता है। कौन सा? जो व्हाइट वाला भाग, जिसको हम एस्केलेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एस्केलेरा लाल होता है किसके कारण? कंजक्टिवा। क्या कहते हैं उसको? कंजक्टिवा कहते हैं। आप बताइए ये जो आप आइरिस देख रहे हैं ना, आइरिस आप देखते होंगे कि जैसे बिल्ली को देखिए, रात में जो जानवरों का जो आइरिस होता है ना काफी ज्यादा चमकता है। आप सोचते हैं कि रात में जो जानवर होता है ना उसका आंख बहुत ज्यादा चमकता है। क्यों चमकता है? तो ये समझिए, इसका जो आइरिस देख रहे हैं ना, जानवर का जो आइरिस होता है, इसमें टिपिडस लुमिडस, क्या होता है? टिपिडस। इसमें आपको याद रखना है टिपिडस लुमिडस। यहाँ एक लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टिपिडम लुपिडस। क्या होता है? इसमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसके वजह से जानवरों का जो आंखें होती है वो रात के समय में क्या होता है? चमकता है। तो आप समझिए कि रात के समय में जो चमकता है वो उसका आइरिस होता है। कौन होता है? आइरिस चमकता है। तो आई होप आप इसके बारे में समझे। ये था आपका आउटर पार्ट, ये हम बता चुके हैं, इसीलिए आपको हम रिविजन करा दिए। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? इनर पार्ट ऑफ आई देखते हैं। हेडिंग डालेंगे इनर पार्ट ऑफ आई। इसको मिटा दूं? चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हेडिंग डालेंगे इनर पार्ट ऑफ आई। क्या डालेंगे? इनर पार्ट ऑफ आई। आंख का आंतरिक भाग देखते हैं। हाँ, बहुत से का सवाल है कि रतौंधी कैसे होता है, इसके बारे में बताते हैं। रतौंधी कैसे होता है? चलिए हेडिंग डालेंगे इनर पार्ट ऑफ आई। इनर पार्ट ऑफ आई देखते हैं आंख की आंतरिक भागों को। देखिए जैसे ही आप आंख में प्रवेश करेंगे आपका सबसे पहले आएगा कौन सा? रेटिना आएगा। आप कहेंगे कि रेटिना पर ही प्रतिबिंब। कभी कभी आप देखते होंगे कि इमेज बनता है तो धुंधला बन जाता है। आंख में भी किसी चीज को हम देख रहे हैं, तिरछा देखते हैं तो धुंधला बन जाता है। बनता है कि नहीं? तिरछा ऐसे देखिए ना, धुंधला बनेगा। लेकिन आप जब सामने सामने देखते हैं ना, फेस टू फेस, तो इसमें क्या होता है? एकदम इमेज एकदम क्लियर बनता है। तो क्लियर इमेज कब बनता है?
जो है कि इमेज धुंधला कब बनता है, कभी कभी तो उससे भी क्लियर कब बनता है, इसके बारे में देखेंगे। जैसे देखिए कि जब एयर गन से किसी पक्षी को मारा जाता है तो आप उसमें पूछा जाएगा आपसे सवाल में कि जो है ना कि किस चीज से मिलाया जाता है, आंख के रेटिना का वह कौन सा भाग से देख करके मारा जाता है। चलिए इसको बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग एक फिगर बना लेंगे, आंख का मैं भी बना देता हूं। चलिए देखिए चलिए ध्यान से देखेंगे, ये आपका क्या है, कॉर्निया। ये आपका कौन सा है, कॉर्निया है। आई होप आप लोग भी बना रहे होंगे। इसी तरीके से आप लोग भी बनाते चलेंगे। चलिए देखिए ये आपका कौन सा है, ये जो आप भाग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये आपका लेंस है। ये आपका क्या है, ये है लेंस। मैं यहां पर अंदर की ओर लिख देता हूं, तो ये है लेंस। लेंस तो हम देख चुके हैं कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी लेंस का जो अपवर्तनांक होता है, यानी हमारी आंखों का सबसे चमकीला भाग जो होता है। देखिए कितने तरीके से बोला जा रहा है लेंस का। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारी आंख का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, लेंस का होता है। सबसे हमारी आंख का सबसे चमकीला भाग लेंस होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारी आंखों का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस होता है। ये तीन तरीका आप याद रखेंगे, तीनों बात। तो देखिए ये आपका लेंस है। लेंस के ऊपर जो ये जो जुड़ी हुई चीजें आपको दिख रही है, ग्रीन कलर से मैं कर दे रहा हूं, ये जो आपको जुड़ी हुई चीजें दिख रही है, यही आपका कौन सा है, सिलियरी मसल्स। तो यहां पर आप देखेंगे ये आपका कौन सा है, सिलियरी मसल्स। मैं रेड से लिख देता हूं, सिलियरी मसल्स। देखिए सिलियरी मसल्स इसी को कहते हैं पक्षाभी पेशियां, पक्षाभी पेशियां। तो यह है आपका सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स क्या करता है, इसकी संख्या 6 होती है। यही ऊपर की ओर जब खींचता है तो लेंस पतला, और जब सिकोड़ता है तो लेंस मोटा हो जाता है। तो देखिए ये आपका सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स ऊपर में भी है, सिलियरी मसल्स नीचे में भी है। आप दोनों याद रखेंगे। ऐसा नहीं आप देखेंगे कि सिलियरी मसल्स केवल नीचे ही है, नीचे से ही खींचता है। अरे भाई जब नीचे खींचेगा तो नीचे वाला लेंस पतला हो जाएगा और ऊपर वाला मोटा रहेगा, तो आपको टेढ़ टाढ़ दिखेगा कि नहीं दिखेगा। कहेंगे कि दूर वाला चीज जो है कि नीचे की ओर पतला दिख रहा है, ऊपर की ओर मोटा दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए कि सिलियरी मसल्स ऊपर नीचे दोनों से खींचता है, यानी कि 3 ऊपर होता है सिलियरी मसल्स और 3 सिलियरी मसल्स नीचे होता है। 3 दोनों जो है कि जोर से खींचता है, जिसकी वजह से लेंस पतला हो जाता है। अब देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग आप देखिए, जो आपको आगे की ओर दिख रहा है, ये जो भाग देख रहे हैं, ये आपका क्या होता है, खाली रहता है। इसको मैं कलर कर दे रहा हूं समझने के लिए। तो देखिए ये वाला भाग जो होता है ना, ये खाली रहता है, व्हाइट रहता है। यही आपका कौन सा है, कॉर्निया है। यही आपका कौन सा है, कॉर्निया। आप लिख लेंगे। तो आप कहेंगे कि कॉर्निया तो पूरा, हाँ पूरे भाग में कॉर्निया है। मैं आगे की ओर आपको दिखा रहा हूं कि ये जो आप रेड कलर का दिख रहे हैं ना, ये पूरा अंत तक जाएगा इधर की ओर, ये इधर की ओर जाएगा पूरा यहां तक। तो यही आपका कॉर्निया है। यही आपका कौन सा है, कॉर्निया। ये आपने देखा लेंस, ये है आपका कॉर्निया, और ये आपने देखा सिलियरी मसल्स। ये आपने क्या देखा, सिलियरी मसल्स। अब बात आता है कि यहां पर आप जो व्हाइट वाला भाग देखेंगे, कौन सा भाग देखेंगे, मैं ग्रीन से बनाता हूं। यहां पर आप देखिए, चलिए ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें आप सेंटर में एकदम देखेंगे। कहां देखेंगे, सेंटर में। तो आप ग्रीन वाला जो देख रहे हैं वो आपका कौन सा है, आप बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का जो छोटा सा आपको जो डॉट दिख रहा है ना, यही आपका पपिल कहलाता है। यही आपका क्या है, पपिल है। आप याद रखेंगे, इसी को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। तो यही पपिल है। आप कहेंगे कि इसके अंदर आपको मैं दिखाता हूं कि ग्रीन कलर से, इससे जस्ट सटा हुआ जो आपको जो दिख रहा है ग्रीन कलर का गोल राउंड, यही आपका क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है आइरिस। यही आपका क्या है, आइरिस है। आप याद रखेंगे।
तो देखिए ये आपका कॉर्निया है, ये आपका क्या है, और जो व्हाइट वाला जो भाग देख रहे हैं ना, ये व्हाइट वाला भाग यही आपका क्या कहलाता है, स्क्लेरा। ये व्हाइट वाला भाग आपका क्या कहलाता है, स्क्लेरा कहलाता है। तो देखिए ये आपने देखा कि आउटर पार्ट, ये क्या है, आउटर पार्ट। लेकिन आप कहेंगे कि जब ये आदमी, ये कोई आदमी का आंख है, तो किसी आदमी का आंख है तो ये किसी वस्तु को देखा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर रखा गया है और ये जो आदमी है, ये कोनो आदमी है, आदमी का ही आंख है, और ये आदमी ने इस वस्तु को देखा। अगर ये सीधा सीधा देखा तो इसके पपिल से, आप बताइए कि अगर इसका इमेज जाएगा तो किस रास्ते से, स्क्लेरा से जाएगा, कॉर्निया से जाएगा, आइरिस से जाएगा, पपिल से जाएगा, सिलियरी मसल्स। आप बताइए, तो आप कहेंगे कि सर इसका इमेज जो जाएगा ना वो पपिल के रास्ते जाएगा। किसके रास्ते जाएगा, पपिल से। क्यों, क्योंकि जो इमेज यानी कि जो लाइट होता है ना उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, आंख का जो पपिल होता है ना उसी के रास्ते जाता है। तो आप बताइए कि इससे आएगा और आकर के ये जो इमेज है ना ये यहां बना देगा। आप कहेंगे कि सर ये जो आप अंदर वाला जो भाग देख रहे हैं ना, अंदर वाला जो भाग आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है मालूम, ये जो आप आंतरिक भाग देख रहे हैं, ये वाला जो मैं कलर कर देता हूं, देखिए आप लोग भी इसी तरीके से कलर करते चलेंगे ना, आपको 100% समझ में आएगा। कलर हम समझने के लिए आपको कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आप लोग भी कलर कर लेंगे। तो देखिए ये जो आप भाग देख रहे हैं इसका नाम क्या है, इसी के आगे वाला जो भाग होता है ना उसी को हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना। चलिए ध्यान से देखेंगे, देखिए एक होता है रेटिना होता है, फोबिया सिंड्रॉइड होता है, सब देखेंगे, सेंट्रॉइड होता है। चलिए देखिए ये जो आप ग्रीन वाला आपको जो दिख रहा है ना, ग्रीन वाला, ये इसके आगे वाला भाग जो आप ब्लैक देख रहे हैं ना, ब्लैक, यही आपका रेटिना है। यही आपका क्या कहलाता है, रेटिना, जिसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। क्या है, यही आपका रेटिना है। तो देखिए कि यहां से आपने किसी वस्तु को देखा, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। आपने इस वस्तु को देखा तो ये आपके पपिल के रास्ते गया और पपिल क्या करता है कि इसका इमेज जो है ना कि कहां बना देता है, रेटिना पर। कहां बना देता है, रेटिना पर। तो आप बताइए रेटिना में भी तो कुछ भाग होगा। आप कहेंगे कि सर जब तिरछा देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट क्या है, इधर है, और हम देख रहे हैं ऐसे, तो तिरछा देखेंगे तो क्या ये मेरा रेटिना के ठीक बीच वाला भाग पर बनेगा, नहीं ना। तो देखिए कि यदि हम तिरछा देखते हैं, मैं रेड से करता हूं, जब हम तिरछा देखेंगे, क्या देखेंगे, तिरछा, देखिए ये आपका रेटिना है, ये आपका कौन सा भाग है, रेटिना। तो देखिए कि रेटिना जो आपको रेड दिख रहा है, ये रेटिना है। तो तिरछा देखते हैं तो इसका इमेज जो है ना यहां बन जाता है। कहां बन जाता है, तिरछा देखेंगे तो इमेज यहां बन जाएगा, तिरछा देखेंगे तो इमेज यहां बन जाएगा। कहां बन जाएगा, यहां बन जाएगा। लेकिन जब हम सीधा एकदम देखते हैं, सीधा, तो ये इमेज कहां बना देता है, एकदम रेटिना के बीच वाला भाग पर। कहां बना देता है, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, रेटिना के बीच वाला भाग पर। तो जब बीच वाला, सबसे रेटिना का बीच वाला भाग जो होता है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है येलो स्पॉट। क्या बोला जाता है, देखिए मैं इस साइड की ओर लिखता हूं, इधर की ओर देखेंगे, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। देखिए इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं मेकुला। क्या कह सकते हैं, मेकुला। तो देखिए कि हमारा जो इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट है, जो स्क्वायर हमने देखा, ये पपिल के रास्ते आया और कहां बना दिया, रेटिना पर इमेज बना दिया। रेटिना पर जब ये इमेज बना देता है तो रेटिना में अगर तिरछा बना देता है तो इमेज यहां बन जाता है। इमेज अगर यहां बनता है तो धुंधला दिखेगा, लेकिन अगर इमेज यहां सेंटर में दिखता है, सेंटर में अगर बना देता है तो वहां इमेज कहां बनता है, येलो स्पॉट पर। कहां बनता है इमेज, येलो स्पॉट पर। तो येलो स्पॉट पर इमेज दिखेगा तो हमको एकदम क्लियर दिखेगा। कैसा दिखता है, क्लियर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब जो है कि किसी पक्षी को बंदूक से मारा जाता है, क्या है, जब शिकारी शिकार करता है, शिकारी जब शिकार करता है, तो आप बताइए कि अगर वो येलो स्पॉट से देख करके मार रहा है, येलो स्पॉट से इमेज बना रहा है और उससे मारेगा, तो इसमें गड़बड़ हो सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसमें भी तो एक सेंटर हो सकता है ना, तो इसका भी एक सेंटर, जैसे आप समझते होंगे कि अपना का भी कोई अपना होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरीके से आप बताइए, जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बिहार में एक
जगह बहुत ही फेमस है। तो हम कहेंगे कि ये तो हम जान गए कि बिहार में एक जगह बहुत फेमस है, लेकिन कहा जाएगा कि बिहार के पटना में बहुत जगह फेमस है। तो आपको तो एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी कहाँ, पटना, लेकिन आपको एकदम ठीक जगह वो जगह नहीं पता है कि पटना में कहां पर। तो आपसे कहा जाएगा पटना का जो चिड़िया खाना है ना वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो आपको पता चल गया कि चिड़िया खाना किधर है, उधर है। तो देखिए कि ये इसी तरीके से ये क्या होता है कि जो शिकारी होता है, जो शिकार करता है ना, वो यहां पर आप देखिए कि ये तो आपने देखा कि इमेज बना सेंटर पर, तो उसको हमने कहा येलो स्पॉट। क्या नाम रखा गया, येलो स्पॉट। इसी का दूसरा नाम आप कह सकते हैं मेकुला। क्या कहा जाता है, मेकुला। लेकिन इसी में भी एक और जो है कि सेंटर पाया जाता है जिसका नाम है फोबिया सेंट्रॉइड। इसका नाम क्या है, फोबिया सेंट्रॉइड। तो आप याद रखेंगे फोबिया सेंट्रॉइड कि अगर आप क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो अगर आप शिकार कर रहे हैं तो आपको किससे देखना चाहिए, फोबिया सिंड्रोइड। अगर आपका इमेज फोबिया सिंड्रोइड पर बन रहा है तो वो शिकारी कभी चूक नहीं सकता है। लेकिन अगर वो इमेज अगर तिरछा बना दे रहा है, ऊपर बना दे रहा है, कभी नीचे बना दे रहा है, धुंधला दिख रहा है, और वैसे ही में शिकारी क्या किया कि गोली चला दिया, तो आप बताइए कि क्या उस पक्षी को लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन आप बताइए, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जब रेटिना पर इमेज बनता है तो सबसे क्लियर इमेज जो है ना कि किस भाग पर बनता है, तो वो होता है येलो स्पॉट, या उसी को मेकुला कहते हैं। येलो स्पॉट या मेकुला, येलो स्पॉट या मेकुला पर इमेज एकदम क्लियर बनता है। लेकिन एकदम साफ साफ इमेज एकदम क्लियर, एकदम एचडी, फुल एचडी बोलिए, तो सबसे ज्यादा बनता है फोबिया सेंट्रॉइड पर। कहां बनता है, फोबिया सेंट्रॉइड। आप कहेंगे कि सर इसके पीछे तो कुछ होना चाहिए, रेटिना को जो है कि सुरक्षा देने वाला भाग कौन सा होता है। तो देखिए कि रेटिना के पीछे एक भाग होता है, मैं ब्लैक से कर दे रहा हूं, आपको दिखेगा। रेटिना के पीछे एक भाग होता है जिसका नाम है कोराइड। कौन सा है, कोराइड। तो कोराइड जो है ना कि इसका सुरक्षा करता है। कोराइड क्या करता है, आप कहेंगे कि सर किसी न किसी के पीछे जो है कि सुरक्षा होता है। जैसे देखिए कि जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके माता पिता जो होते हैं उसके बैक में सपोर्ट में खड़ा रहते हैं। क्यों बैक सपोर्ट में, जैसे पैसे की जरूरत है तो माँ बाप देते हैं। तो उसी तरीके से ये जो रेटिना है ना, रेटिना के सपोर्ट में किसी चीज की जरूरत है, किसी कोई चीज घट बढ़ गया है, तो इसके पीछे में एक होता है जिसका नाम है कोराइड। कौन सा है, कोराइड। आप याद रखेंगे तो कोराइड जो होता है ना कि इसका सुरक्षा करता है। कोराइड क्या करता है, इसके सुरक्षा में पीछे से बैक सपोर्ट में खड़ा रहता है, सपोर्ट में खड़ा रहता है, बैक सपोर्ट, उसी को हम कहते हैं कोराइड। देखिए इसको कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोराइड। तो आपसे सवाल पूछेगा कि रेटिना का जो बैक सपोर्ट में होता है, यानी कि सपोर्ट में जो खड़ा रहता है, वो कौन सा है, कोराइड है। कौन सा है, कोराइड है। तो आप याद रखेंगे कि आपका जो आंख का जो पीछे वाला भाग जो होता है, ये कौन सा है, रेटिना है, और रेटिना के जस्ट पीछे आपका कोराइड होता है। कौन सा होता है, कोराइड होता है। तो ये आपने देख लिया, ये आपने देखा येलो स्पॉट। आपको याद रखना है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं ना, शाकाहारी जंतु, उनमें जो आंखें होती है ना वो तिरछी होती है। आंखें कैसी होती है, तिरछी। क्यों होती है, क्यों, क्योंकि वो जो है ना कि बहुत सारी चीजों को, यानी मान लीजिए कि बहुत ज्यादा क्या हो गया, किसी चीज का डर है, कोई उसको जो है कि शिकार करना चाहता है, तो वो क्या करता है ना कि वो अपनी तिरछी आंखें से तुरंत देख लेता है और देख करके वो उड़ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि शाकाहारी जो है कि जंतुओं में कैसा होता है, तिरछा होता है, और जबकि मांसाहारी में जो होता है वो एकदम सीधा होता है। मांसाहारी में कैसा होता है, सीधा। तो ये आप याद रखेंगे कि शाकाहारी जंतुओं में, शाकाहारी में कैसा होता है, तिरछी आंखें होती है, जबकि मांसाहारी में सीधा। मांसाहारी में क्या होता है, सीधा। अब बात आता है यहाँ पर, आप कहेंगे कि सर यहाँ से तो हमने इस ऑब्जेक्ट को देख लिया, पपिल के रास्ते रेटिना पर इमेज बन गया, अगर यहाँ फोबिया सेंट्रॉइड पर बना तो और अच्छा, अगर कहेंगे कि येलो स्पॉट पर बना तो अच्छा, अगर कहेंगे कि फोबिया सेंट्रॉइड पर बना तो और भी अच्छा, अगर रेटिना पर बना तो भी अच्छा, अगर तिरछा बना है तो साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो आप याद रखेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को तिरछा देखते हैं तो धुंधला क्यों दिखता है, क्योंकि हमारा जो इमेज होता है ना वो रेटिना पर बनता है, लेकिन रेटिना पर बनता है तो वो क्या होता है कि तिरछा बनता है, रेटिना के ठीक सामने नहीं बनता, बीच वाला भाग पर बनता तो इमेज क्लियर दिखता। तो ये समझ गया। अब बताइए कि आप कहेंगे कि सब चीजों को सपोर्ट में कुछ ना कुछ तो खड़ा हो रहा है, लेकिन ये रेटिना को आगे से कौन सपोर्ट करेगा, पीछे से कोई तो सपोर्ट कर दिया, तो पीछे से कोई करेगा तो आगे की ओर झुक जाएगा ना। तो इसको आगे की ओर सपोर्ट करने के लिए इसमें एक लिक्विड पाया जाता है। इसमें मैं ब्लैक से कर दे रहा हूं, देखिए इसमें क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है जिसका नाम है विट्रस ह्यूमरस। कौन सा है, विट्रस ह्यूमरस। कौन सा है इसमें लिक्विड, इसमें विट्रस ह्यूमरस लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विट्रस ह्यूमरस, विट्रस ह्यूमरस।
ये आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें कौन सा लिक्विड पाया जाता है, विट्रस ह्यूमरस। आप लिख लेंगे यहां पर विट्रस ह्यूमरस। तो देखिए आपने तो देखा कि हमारा शरीर जो है कि शरीर को पचकने से, आप देखे थे कि कोशिका को भी पचकने से बचाता है। कौन बचाता है, आप बताइए तो। कोशिका को पचकने से कौन बचाता है, जल्दी से फटाफट के कमेंट करके बताइए। हम पढ़ा चुके हैं सेल में कि कोशिका को पचकने से कौन बचाता है, हमारा शरीर को पचकने से कौन बचाता है। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है ये हमारे शरीर को पचकने से बचाता है। आप कहेंगे कि बलून को पचकने से कौन बचाता है, हवा बचाता है, या उसमें पानी भर दीजिए या उसी में कोई चीज भर दीजिए तो वो बलून को पचकने से बचाता है। लेकिन इस आंख जो है ना, इस रेटिना को पचकने से, आंख को पचकने से कौन सा भाग बचाता है, तो वो आपका होता है विट्रस ह्यूमरस। कौन सा भाग है, विट्रस ह्यूमरस। कौन सा भाग है, विट्रस ह्यूमरस। तो विट्रस ह्यूमरस आंख में सबसे ज्यादा जो भाग होता है वो हमारा विट्रस ह्यूमरस होता है। और विट्रस ह्यूमरस जो होता है ना, ये इसको आंख को पचकने से बचाता है। आप देखते हो किसी किसी व्यक्ति को देखते होंगे कि काना होता है, आंख जो होता है ना बहुत ज्यादा छोटा। तो देखिए अगर उसका बहुत ज्यादा एक आंख बहुत छोटा है और एक आंख जो है कि सेम है, एकदम ठीक है, और एक आंख बहुत छोटा है, तो आप समझिए कि उसका जो विट्रस ह्यूमरस है ना वो बह गया है। क्या हो गया है, बह गया। जैसे आप बलून में क्या कर दिए, पानी भर दीजिए और उसके बाद बलून में एक सुई मार दीजिए तो उसका पानी जितना भी होता है बाहर निकल जाता है और बलून क्या होता है, सट जाता है। तो उसी तरीके से किसी व्यक्ति का अगर एक आंख एकदम सटा हुआ एकदम छोटा आपको दिख रहा है तो समझिए कि उसका जो विट्रस ह्यूमरस है ना वो बह गया है, विट्रस ह्यूमरस। या अगर आप जो है कि ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी जानवर मर जाता है उसके आंख को निकाल करके उसमें एक सुई से छेद कर दीजिए। सुई से छेद करने के बाद क्या होगा कि उसका जितने भी विट्रस ह्यूमरस होगा, ये जो विट्रस ह्यूमरस जो आप लिक्विड देख रहे हैं वो बाहर आ जाएगा और उसकी आंखें पचक जाएगी। उसकी आंखें, देखिए आप ऐसा नहीं कि आप किसी व्यक्ति जो ठीक ठाक आदमी है उसी के आंख में जो है कि उसी के आंख में सुई घोप देना है, नहीं, उसी के आंख में नहीं। तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये आपका विट्रस ह्यूमरस है। तो विट्रस ह्यूमरस हमारे आंख को पचकने से बचाता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये जो है कि इसको इससे जुड़ने से, यानी कि लेंस, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि विट्रस ह्यूमरस जो होता है ना आंख में जो है कि लेंस और रेटिना के बीच, आपसे सवाल पूछेगा कि लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा लिक्विड पाया जाता है, तो लेंस और रेटिना के बीच में आपका विट्रस ह्यूमरस, लेंस और रेटिना के बीच में एक और लिक्विड पाया जाता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमरस। आप कहेंगे कि वो कहां पर होता है, तो देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं आइरिस, ये वाला भाग जो आपको दिख रहा है आइरिस, या आप कह सकते हैं स्क्लेरा। कौन सा, स्क्लेरा। तो आप कहेंगे कि सर आइरिस और लेंस के बीच में कौन सा लिक्विड पाया जाता है, तो आइरिस और लेंस के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको कहा जाता है एक्वस ह्यूमरस। कौन सा है, यहां पर आप लिखेंगे एक्वस ह्यूमरस। मैं ऊपर की ओर लिख देता हूं, एक्वस ह्यूमरस। तो आपको याद रखना है। आप कहेंगे कि ये कैसे याद रखेंगे, कि अगर आपसे पूछेगा कि रेटिना, अगर लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा लिक्विड, तो आप कहेंगे कि आप कहेंगे कि विट्रस ह्यूमरस। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आइरिस और लेंस के बीच में, आइरिस और लेंस के बीच में कौन सा लिक्विड, तो एक्वस ह्यूमरस। आप कहेंगे कि सर ऐसे तो हम गड़बड़ा सकते हैं कि अगर पूछ देगा और ये वाला वो में, वो वाला ये में कर देंगे, सवाल तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन आपको क्या याद रखना है, देखिए ए से आगे, ए से आगे, तो आप याद रखेंगे कि ए से आगे, यानी आपको याद रखना है कि आगे वाला भाग में एक्वस ह्यूमरस, आगे वाला भाग में यानी लेंस के आगे वाला भाग में एक्वस ह्यूमरस और लेंस के पीछे वाला भाग में आपको क्या याद रखना है, विट्रस ह्यूमरस। कौन सा, विट्रस ह्यूमरस। तो आपको याद रखना है कि आइरिस और लेंस के बीच में जो लिक्विड पाया जाता है उसको एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। ए से आगे, ए से आगे, आगे वाला भाग में एक्वस ह्यूमरस, लेकिन लेंस के पीछे वाला भाग में विट्रस ह्यूमरस। कौन सा भाग होता है, विट्रस ह्यूमरस। अब बात आता है कि यहाँ तो इमेज बन गया और हमारे आंख को सुरक्षा भी मिल गया कि इसको पचकने से भी बचा दिया गया, लेकिन ये इमेज जो है ना कि यहाँ तो बन गया है, हम तो देख लिए कि किसका इमेज बन रहा है, इमेज बन गया, लेकिन हमारे रेटिना पर इमेज बन गया, लेकिन हमको अभी ये नहीं पता है कि वो आदमी कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि हाँ यहाँ पर तो इमेज बन गया और इमेज बनने के बाद ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कौन ले जाएगा, तो यहाँ से एक ऑप्टिकल नर्व जुड़ी रहती है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ से नसें जुड़ी रहती है, यहाँ से क्या जुड़ी रहती है, नसें। तो देखिए ये आपका नस है और इस नस का नाम है ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स। देखिए ये क्या है, ऑप्टिकल नर्व्स। कौन सी नस है, ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स, देखिए नर्व्स का मतलब तंतु होता है, क्या याद रखेंगे, तंतु। तो देखिए कि यहां से तो इमेज बन गया और इमेज का जो फोटो है ना इसको किस में बदलेगा, आप सिग्नल में बदलेगा, और सिग्नल में बदल करके आप कहेंगे कि सर फोटो ये भेज देते हैं ब्रेन के पास, तो फोटो ब्रेन के पास नहीं जाता है। जिस तरीके से आपने देखा था, क्या ध्वनि ब्रेन के पास जाता है, थोड़ा बहुत कुछ अंश जाता है। इसमें एक होता है फेज, जिस तरीके से आपके घरों में लाइट आता है ना, लाइट आता है, जो लाइन
लाइन आप लेते हैं तो उससे क्या होता है कि एक फेज आता है, एक न्यूट्रल आता है, एक फेज एक न्यूट्रल। उसी तरीके से हमारी आंख में जो ब्रेन से दो नसें जुड़ी रहती है, दो ऑप्टिकल नर्व्स, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल। आप याद रखेंगे तो ऑप्टिकल नर्व्स की संख्या दो होती है, एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है। ऑप्टिकल नर्व्स की संख्या दो होती है, एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है। तो देखिए कि ऑप्टिकल नर्व्स जो होता है इससे जुड़ा रहता है। आप कहेंगे कि यहीं पर एक और बात होता है, कहेंगे कि जब फेज वाला जुड़ेगा और न्यूट्रल वाला जुड़ेगा किसी चीज को, जैसे देखिए कि एक दीवार हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यही बोर्ड है, आप इतना को समझिए ना कि यही केवल दीवार, यही इसी को हमको केवल दिखना है, और इसी में हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बीच में राउंड बना देते हैं। तो आपका आंख बताइए कि आपका दोनों आंख है तो दोनों से देख रहे हैं तो कभी कभी गड़बड़ा जाता है, तो आप क्या करते हैं कि एक आंखिया बंद कर लेते हैं और दूसरका से देखते हैं, या इसको बंद कर लेते हैं पहिलका से देखते हैं। जैसे सुई में धागा पुजाना है तो दोनों से देखते हैं तो गड़बड़ा जाता है, लगता है कि बाहर मिला दे रहे हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं कि एक आंखिया बंद कर लेते हैं इसे और उसके बाद मिलाते हैं तो अच्छे तरीके से सुई में धागा चला जाता है। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या होता है कि यहीं पर एक होता है, ये जो आप देख रहे हैं, आपने जो देखा ये रेटिना आपने देखा, ये येलो स्पॉट, ये कौन सा देखा येलो स्पॉट, एक डार्क स्पॉट होता है, एक क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट, सॉरी उसको क्या बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो देखिए आपको याद रखना है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है कि जब आप देख रहे होते हैं, जैसे आप समझिए कि आपके घरों में जो वायरिंग आता है लाइन वाला, वायरिंग होने के बाद एक बोर्ड होता है, बोर्ड का आप कोनो काम करते हैं, बोर्ड से काम क्या है कि पंखा चलाना, बल्ब जलाना, यही सब चीज का काम करते हैं, बोर्ड का यही काम। लेकिन और किसी दूसरी चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बोर्ड के ऊपर आप जो है कि पर्दा टांग सकते हैं? नहीं। क्या बोर्ड के ऊपर आप जो है कि कोई चीज चिपका सकते हैं? नहीं। क्या बोर्ड के ऊपर आप घड़ी टांग सकते हैं? नहीं। तो बोर्ड का केवल और केवल काम है कि आप उससे पंखा और लाइट जला सकते हैं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, यहाँ पर आंख में जो देख रहे हैं, यहीं पर जो ऑप्टिकल नर्व्स आपके जुड़ती है, यहीं पर एक ब्लाइंड स्पॉट, मैं ग्रीन से कर देता हूं, तो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर आपको याद रखना है क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है कि जैसे हमने बताया कि सुई में धागा पुजा रहे हैं, तो सुई में धागा पुजाने वक्त क्या होता है कि एक आंख कभी हम बंद कर लेते हैं तब जाकर के वो अच्छे से होता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो ये आपका ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ से आपका ऑप्टिकल नर्व्स दो जुड़ी रहती है। एक का हमने कहा कि एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है। उसी तरीके से हमारा यहाँ भी जो है कि ऑप्टिकल नर्व्स की संख्या 2 होती है। चलिए उसको बताते हैं, इधर की ओर मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, इधर वाला हम मिटा देते हैं और यहीं पर आपको बता देते हैं। देखिए यहां तो हम ऑप्टिकल नर्व्स लिख दिए हैं, आपको दिख रहा है। देखिए ऑप्टिकल नर्व्स मैं शॉर्ट में यहां पर लिखता हूं ऑप्टिकल एंड्स एंड नर्व्स। तो देखिए ऑप्टिकल नर्व्स की संख्या कितनी? 2। ऑप्टिकल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 2। एक होता है कोनिकल सेल, एक क्या होता है याद रखेंगे कोनिकल सेल, शंकु कोशिका, एक होता है रॉड सेल, एक क्या होता है रॉड सेल, जिसको हम कहते हैं क्षण कोशिका। क्या कहते हैं? क्षण कोशिका। यानी जब हम हमारा इमेज बना रेटिना पर, और इमेज बनने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ऑप्टिकल नर्व्स, क्या है ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व से जो ब्रेन तक जो सूचना जाएगा कि ये किसका इमेज है, तो देखेगा अरे ये तो खालू है मेरा, ये कौन सा है खालू है, यानी कि इसका इंफॉर्मेशन कहा गया ब्रेन में। तो ऑप्टिकल नर्व्स, अब उसका कलर देखेंगे कि गोरे हैं कि काले हैं। तो देखिए कि खालू तो आपने देख लिया, तो वो किसकी वजह से, अगर उस पर लाइट पड़ा तब ना, तो लाइट पड़ता है तो रॉड सेल, लाइट में रॉड सेल काम करता है। जैसे रतौंधी, जिसको रतौंधी हो जाता है ना, रतौंधी होता है तो उसका रॉड सेल काम करना बंद कर देता है, लाइटें नहीं बनेगा। जब लाइट नहीं बनेगा तो देखेंगे तो धुंधला दिखेगा। इसीलिए रात में किसी व्यक्ति, आप कहेंगे कि उल्लू को तो रात में दिखता है, उल्लू को तो रात में दिखता है, क्यों दिखता है? तो आप बताइए, सब चीज का लिमिट है ना। अगर आप सब्जी में नमक नहीं डालेंगे क्या वो टेस्टी देगा? ज्यादा डाल देंगे वो भी टेस्टी नहीं देगा। तो उसी तरीके से सबका लिमिट है, जो कि गॉड ने दुनिया बहुत सोच समझ के बनाया, गॉड ने दुनिया बहुत सोच समझ करके बनाया है कि उल्लू को जो है कि रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। उसका रॉड सेल जो होता है ना, दिन के समय काम नहीं करता है, दिन के समय उसका रॉड सेल जो होता है ना वो लाइट नहीं बना पाता है, इसीलिए वो नहीं देखता है। और रात के समय जो उसका बहुत ज्यादा रॉड सेल लाइट करता है, जिसके वजह से वो देख लेता है। लेकिन यहां समझिए, एक है कॉनिकल सेल। देखिए कॉनिकल सेल जो होता है ना, ये रंगों को प्रदान करता है। कॉनिकल सेल रंग को, आप यहां पर देखिए मैं राउंड करता हूं, ये ब्लैक है, अलग अलग कलर से कर देते हैं, ये आपको ग्रीन दिखेगा, ये आपको रेड दिखेगा, रेड नहीं तो ब्राउन दिखेगा।
तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोनिकल सेल जो होता है ना, ये रंगों को प्रदान करता है। कोनिकल सेल रंगों को प्रदान करता है। कोनिकल सेल क्या होता है? रंगों को प्रदान करता है। लेकिन रॉड सेल जो होता है ना, ये लाइट प्रकाश देता है। रॉड सेल क्या देता है? प्रकाश देता है। इसीलिए जब रतौंधी होता है ना, उसका रॉड सेल डैमेज हो जाता है। जिसका रॉड सेल डैमेज हो गया है उसको रतौंधी हो गया, रात के समय नहीं दिखेगा। लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हैं, यहां पर आपका कौन सा है? कोनिकल सेल। ये कौन सा है? कोनिकल सेल। कोनिकल सेल जो होता है ना, ये रंगों को प्रदान करता है। कोनिकल सेल रंगों को, ये अलग अलग कलर का होता है। ब्लैक होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा, व्हाइट होगा, ये सब अलग अलग। और देखिए कोनिकल सेल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये कुछ मछली देख रहे हैं ना, मछली इस टाइप का होता है। मछली आप देखे हैं ना, उसी टाइप का होता है कोनिकल सेल का स्ट्रक्चर। ये आपका कोनिकल सेल है। लेकिन आप कहेंगे कि सर तो रॉड सेल का कैसा स्ट्रक्चर है? अरे भाई रॉड नहीं देखे, रॉड छड़ देखे हैं ना, तो छड़े के समान आपका होता है रॉड सेल का स्ट्रक्चर। रॉड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? छड़ के समान होता है। जबकि कोनिकल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो कोनिकल सेल का स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोन के समान बनता है, शंकु के जैसा बन जाता है। जैसे देखिए कि जब किसी का बर्थडे होता है, तो बर्थडे में आप देखे होंगे कि ऐसा वाला एक टोपी आता है कि नहीं आता है? शंकु के आकार का। तो आप याद रखेंगे कि हर कलर में होता है। आप कहेंगे कि सर इसको याद कैसे रखेंगे? ऑप्टिकल नर्व से दूगो होता है, ये जान गए। यानी कि कोनिकल सेल और कोनिकल सेल और रॉड सेल, और कोनिकल सेल वाला जो होता है कि रंगों को प्रदान करता है, ये कैसे याद रखेंगे? हाँ, कभी गड़बड़ा जाएंगे तो गड़बड़ाने के लिए आपको नहीं है, याद रखेंगे कि जब बर्थडे लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? बर्थडे, तो इसमें ये वाला टोपिया पहनता है, और ये टोपिया हर कलर का होता है। कैसा होता है? हर कलर का होता है। ये कैसा होता है? कोनिकल सेल। ये क्या है? आपका कोनिकल सेल है, और ये हर कलर का होता है। इसीलिए आप याद रखेंगे कि हर कलर से आपको जो है कि कलर का प्रदान करता है कोनिकल सेल, और रॉड सेल जो होता है ये लाइट का प्रदान करता है। रॉड सेल क्या देता है? लाइट देता है। अब बात आता है कि यहां तक कि जब ये मोतियाबिंद कैसे होता है, इसको देखिए। मोतियाबिंद में क्या होता है कि यहां पर जो आप देख रहे हैं, मोतियाबिंद में क्या होता है? आपका जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया जिसको हमने कहा कि कौन सा? टेम्पर ग्लास। तो आप बताइए कि अगर आप अपने मोबाइल के टेम्पर ग्लास पर कोई कपड़ा से ओढ़ा दीजिए, तो क्या आपका वो काम करेगा? साफ दिखेगा? नहीं ना दिखेगा। तो उसी तरीके से आपका ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कॉर्निया, तो कॉर्निया आपका आंख का लेंस है। आंख का क्या है? ये टेम्पर ग्लास है। और उसी टेम्पर पर जो है कि एक झिल्ली जो आती आ जाती है, तो जिसके वजह से आपको साफ नहीं दिखता है। तो डॉक्टर कहता है ना कि मोतियाबिंद हो गया है। जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा कि वही झिल्ली को हटा देता है, अब आपको साफ दिखने लगेगा। आपको क्या दिखने लगेगा? साफ दिखने लगेगा। तो ये था आपका इनर पार्ट ऑफ आई। आपने कल देखा था आउटर पार्ट ऑफ आई, आज भी मैं रिवीजन कर दिया हूं आउटर पार्ट ऑफ आई। तो आज आपका सेंस ऑर्गन का क्लास समाप्त हो चुका है, और कल से हम क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन। मेल में देखेंगे, फीमेल में देखेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में भी होता है, लेकिन प्लांट वाला हम जब हम ये बोटनी बताएंगे तब हम उसमें बताएंगे। लेकिन कल के क्लास में हम मेल रिप्रोडक्शन देखेंगे, और परसों के क्लास में क्या देखेंगे? फीमेल रिप्रोडक्शन। आपका रिप्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।